नमस्कार, मैं विनोद विट्ठल। इस समय हूँ हर्बर्ट विला में। ये वो घर है जहाँ पर हिंदी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कहानीकार, सबसे बड़े उपन्यासकार, सबसे बड़े सांस्कृतिक पत्रकार निर्मल वर्मा पैदा हुए थे। इस घर में आना किसी तीर्थ की तरह है। आइए देखते हैं निर्मल जी के इस घर को और उनकी स्मृतियों के साथ उन स्पर्शों को महसूस करते हैं जिन स्पर्शों ने आगे चलकर हिंदी को मनुष्य के निविड़ अकेलेपन, मनुष्य की नितांत निजता और मनुष्य के उन भीतरी सुखों से एक बृहत पाठक समुदाय से उनका परिचय करवाया जो अन्यथा किसी भी भाषा में संभव नहीं हो पाता। मनुष्य की आत्मा, आत्मा के सुख, आत्मा के दुख और सुख और दुख के धब्बे जब वो किसी स्थूल वस्तु की तरह छूकर महसूस कर सके, तब हमें याद आते हैं निर्मल वर्मा। परिंदे से लेकर चीड़ों पर चांदनी, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के दो केंद्र से लेकर जो यात्रा धुन से उड़ती धुन के मार्फत आखिर में अंतिम अरण्य तक जाती है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इस समय इस यात्रा में मेरे साथ हैं हिंदी के जाने माने कथाकार और उपन्यासकार SR हरनोट। तो आइए हम दोनों के साथ में हम इस निर्मल विला की यात्रा करते हैं, वो घर जहाँ पर हिंदी ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लेखक पैदा हुआ था और रहा करता था। देखते रहिए इसे। आप तो पास ही है। ये वो घर है जो किसी जमाने में निश्चित रूप से निर्मल जी का ड्राइंग रूम रहा होगा और इस ड्राइंग रूम की चिमनी आज भी बताती है कि निर्मल जी अपने जीवन को, अपनी निष्ठा को, शाम के समय को जब वो अपने हाथ से खास तरह की अपनी पसंदीदा कॉफ़ी बनाते थे तो इस कॉफ़ी को अपने मेहमानों के साथ वो इसी ड्राइंग रूम में पिया करते होंगे। और अब ये गलियारा जो आप देख रहे हैं, इस गलियारे से जब भीतर जाते हैं तो आता है उनका डाइनिंग हॉल। ये डाइनिंग हॉल आज भी निर्मल के उन बहुत उन्हीं की तरह अनलाउड या कहें कि बहुत शांत स्वर के स्वाद की याद दिलाता है, जहां निर्मल अक्सर अपने हाथों से खुद खाना बनाते थे और उन्हें अपने हाथों से बना के, और खासतौर से उन्हें जो अधपकी कच्ची सब्जियां पसंद थी और सब्जियों के सूप पसंद थे, वो निर्मल अपने इसी हॉल में खाया करते होंगे। यकीनन फर्नीचर जरूर बदला है, लेकिन इस कमरे में भी निर्मल की उसी खुशबू को महसूस किया जा सकता है जिस खुशबू का पीछा करते हुए निर्मल कभी चेकोस्लोवाकिया जाते हैं, कभी यूरोप के उन छोटे छोटे पब्स में जाते हैं और बाद में उसका परिचय दुनिया के उन तमाम लाखों करोड़ों पाठकों से करवाते हैं कि पब की ये क्या खुशबू होती है, लकड़ी के ये घर, लकड़ी की खुशबू, लकड़ी का अकेलापन, अलग अलग मौसमों को सहने के बाद लकड़ी की खुशबू, लकड़ी का एक्सप्रेशन, लकड़ी की अलग अलग चिट्ठियां हर मौसम के मुताबिक जो मनुष्य को मिलती है, उसको शायद निर्मल ने इन्हीं खुशबुओं से दर्ज करना सीखा होगा। आइए हम ये कौन सा रूम था? जन्म यही था जिसमें कहते पैदा हुए। और ये वो कमरा है जहाँ बताया जाता है कि निर्मल पैदा हुई थी। आप ये देखिए कि ये वो कमरा है जिसने विश्व साहित्य को उसका सबसे बड़ा लेखक दिया, एक ऐसा लेखक जिसने मनुष्य का परिचय उसके अपनी निजता से करवाया, उसके अपने अकेलेपन से करवाया, और मनुष्य कितना संवेदनशील हो सकता है, मनुष्य की भावनाएं कितनी कोमल हो सकती है, मनुष्य किसी मनुष्य की स्मृतियों के साथ में कितना लंबा और किस तरह से जी सकता है, वो हमें इस कमरे में पता चलता है। और ये वो रूम था जहाँ निर्मल अपने बचपन में खेला करते थे। आज भी उसी जमाने के दरवाजे एज इट इज प्रिजर्व करके रखे गए हैं जिस कमरे में निर्मल अपने बचपन में खेला करते थे। और कहा जाता है कि शुरुआत के 15 साल जो है अपने पैदाइश के, वो निर्मल इसी घर में रहते थे, इसी घर में रहे हो, यानी किशोरावस्था जो है। अगर हम याद करें उनकी प्रसिद्ध कहानी परिंदे के हवाले से कि लतिका जो है वो जिस लड़की के खत को छिपाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है, क्या उस
खत को लिखने वाला कोई लड़का या उसकी परिकल्पना निर्मल ने इसी कमरे में अपनी किशोरावस्था में खेलते हुए कभी की होगी। और इसी के बाद एक और आगे से जुड़ा हुआ कमरा है। और अब चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि यह घर हमें बताता है कि एक कमरा और है। आइए देखते हैं। और भी है। जी जी, ऊपर भी कुछ है। ऊपर कैंची है पूरे सब कैंची पूरा में ऐसी है, मतलब उसमें उसमें जैसे बेकार सामान स्टोर टाइप में ये सब कमरों के ऊपर है। जी जी जी, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। हितेश ये भी शूट कर लो। ये रहेगा। ये भी वुडन का है सब फर्श ना। इसमें भी फर्श जो है ये पूरा आज भी लकड़ी का है, हाँ, वुडन लकड़ी का का फर्श। है। यानी कील लकड़ी निकल के इस जाती फर्श है पर ना, आज भी चलने से तो मैं निर्मल के नहीं तलवों की छुअन को महसूस किया जा सकता है। एक और कमरा है ये रेनोवेट किया है सर। ये सब इसको थोड़ा रिनोवेट किया गया ये भी वुडन वर्तमान की का है। जरूरतों के मुताबिक, लेकिन इसकी छत भी लगती है कि बहुत पुरानी है। हाँ, वही है, और वही वही छत छत है जो किसी जमाने में निर्मल के पिता जो यहाँ नौकरी किया करते थे और 15 दिन वो शिमला रहते थे और 15 दिन उनकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में रहती थी। तो उस दरमियान जो छत बनी थी, ये छत आज भी वैसी ही है और वही है। छत तो सारी वही है हमारी। स्ट्रक्चर वही है। ये बाहर का है जो इधर से मतलब इधर से बाहर निकल जाओ, उसके 3-4 दरवाजे हैं। एक इधर है, एक इधर है, 2 उधर है। बाहर का सब लुक वही है, अच्छा, सब बाहर का भी सब वही है। आपका क्या शुभ नाम मैम? समझे? बात कर लेंगे आप 1 मिनट हमारे साथ ऐसे ही? हमारे साथ इस समय संध्या जी हैं जो इस नए घर की बहुरानी हैं और कई वर्षों से इसी घर में रहती हैं। और क्या संध्या जी आपको पता है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में दुनिया का सबसे बड़ा लेखक पैदा हुआ था? हाँ जी, निर्मल और वर्मा। निर्मल वर्मा जी। तो यहाँ खूब सारे लोग आते होंगे, हाँ जी, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है देखने में। क्योंकि आप हम देखिए उस कि घर में रह रहे हैं आपके जहाँ आसपास से की किसी राइटर- कोठी में कोई नहीं आता हाँ है। जी, कोई नहीं आता, यहीं पे आते हैं सब। जी 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 अच्छा लगता है कि यहाँ पे एक मतलब हिंदी के राइटर निर्मल वर्मा जी का जन्म हुआ था। जी जी। तो ये घर आप लोगों ने खरीदा होगा ना? हाँ जी, खरीदा था। तो वो आपके ससुर जी ने खरीदा था? नहीं, हमारी मतलब माता जी ने माता जी ने खरीदा। हाँ जी, जी जी मदर इन लॉ ने खरीदा। जी जी जी। तो इस परिवार में आप बहुत बहुत धन्यवाद। लोग हैं, मतलब आप चार बहु है ना? हाँ जी, हाँ चार जी। बहु है। 4 बहनें हैं। 7 हैं ऐसे तो हम सब जॉइंट में सब हैं। जॉइंट फैमिली। हाँ, तो ये मित्रों, मेरे से मतलब बड़ा- ये घर है निर्मल वर्मा का घर। हाँ, शॉप तो एक शॉप भी एक है, उस व्यक्ति का घर फैमिली एक ही है। जिसने बताया कि मनुष्य की निजता का क्या मतलब होता है। उस व्यक्ति का घर जिसने पहली बार बताया कि सुख किस तरह से किसी धुन की तरह बहुत धीमे बजता है, अगरबत्ती के धुएं की तरह हमारे भीतर प्रवेश करता है, किसी जंगली फूल की खुशबू की तरह हम जिसका पीछा करते रहते हैं, और दुख किस तरह से किसी एयर बबल की तरह हमारी नसों में चला जाता है और हमें लगातार बेचैन किया रहता है। मनुष्य की बेचैनी क्या केवल सांसारिक होती है, क्या केवल सफलताओं के लिए होती है, क्या किसी को जीतने या हारने के लिए होती है, या फिर मनुष्य की बेचैनी उसके मनुष्य होने के भाव और उस विराट सत्ता से जोड़ने के प्रक्रम में भी होती है, जिसे निर्मल ये कहते हैं, जब वो कव्वे और काला पानी लिखते हैं तब बताते हैं कि जीवन क्या वहीं समाप्त हो जाता है जब हम किसी का दाह संस्कार करके लौटते हैं। अंतिम अरण्य में तो निर्मल उस पॉस्थ्यूमस लाइफ का इशारा भी करते हैं जहाँ पर हम लोकोत्तर जीवन की बात करते हैं, यानी मरने के बाद में क्या कोई जीवन संभव है, या हमारे मर जाने के बाद में भी न जाने कब तक हम कितने कितने लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। निर्मल उसी तरह से अपने हजारों हजार लाखों करोड़ों पाठकों की स्मृतियों में वैसे ही जिंदा रहेंगे जैसे आज भी परिंदे की मिस लतिका जब उस लड़की के खत को छीन कर जब रात को अपने तकिए के सिरहाने रखती है, तब वो खत उस सदी का जिस सदी में हिंदी की सबसे पहली नई कहानी परिंदे लिखी गई थी, जिसकी खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है, वैसे ही निर्मल अपनी उन्हीं कहानियों की तरह, उन्हीं धुनों की तरह, उन्हीं धुंधों की तरह, इन पहाड़ों में तैरते हुए बादलों की तरह, इन्हीं सब के बीच में निर्मल हम सबके साथ हैं और सबके साथ रहेंगे। शुक्रिया।